गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक स्नान की श्रेष्ठता बताते हुए कुछ कथाएं सुनाई थीं। वे कथाएं आज भी महात्मा के रूप में सुनी जाती हैं। आइए हम सब मिलकर उन कथाओं का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक दिन किसी सेठ का पक्का मकान देखकर मजदूरों से जाकर बोली, मुझे पत्थर का गणेश बना दो। मजदूर बोले, जितने में हम तेरे लिए पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में एक दीवार न चिन देंगे। बुढ़िया बोली, जैसी राम की इच्छा। लेकिन गणेश जी की नाराजगी के कारण मजदूरों की दीवार टेढ़ी होती जाए, वो चिने और ढहाएं। बस इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, नाराज हुआ, कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। मजदूर कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा, तभी से दीवार टेढ़ी होती जा रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, मैं तेरा सोने का गणेश गढ़ा कर दूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, मेरी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। इधर बुढ़िया ने सेठ को खूब आशीर्वाद दिए। सेठ की बड़ी हवेली खड़ी हो गई। जैसी गणेश जी ने बुढ़िया पर कृपा करी, सेठ पर कृपा करी, वैसी ही सब पर करना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता। पीपल में से रोज एक लड़की कहती, पिताजी मुझे तेरे साथ चलना है। ब्राह्मण सूखता जाए, न जाने कौन बोलता है। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप क्यों सूखते जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, पीपल में से रोज एक लड़की कहती है मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, कल ले आना, जहाँ 6 का पोषण कर रहे हैं वहाँ 7वीं और सही। ब्राह्मण दूसरे दिन उस कन्या को ले आया, उसका नाम पावनी रखा। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ जब आटा छानने लगी तो बोटी बोली, आज से तू कुछ नहीं करेगी, सारा काम मैं ही करूंगी। माँ ने खूब मना किया, लेकिन वही बनाए, वही सबको खिलाए। नित्य सामान्य भोजन में 36 तरह के भोजन का स्वाद लगे। एक दिन मामा आया, सब खाकर सो रहे थे। ब्राह्मणी ने दुख के मारे कहा, भाई आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पावनी बोली, नहीं माँ, ऐसे क्यों कहती है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। उसने 56 तरह के भोजन बनाकर दिखा दिए। मामा और ब्राह्मणी आश्चर्य में भर गए। मामा बोला, बहन ऐसा भोजन तो जीवन में कभी नहीं खाया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि यह तेरी भांजी है, इसका नाम पावनी है, यह पीपल के पेड़ से आई है। मामा तो खा के चला गया। शाम को पावनी बोली, माँ तू चौका लगा और चौके में दिया जला दे, मैं आज कोठे में सोऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तू अकेली डर जाएगी। लेकिन पावनी बोली, नहीं माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी, और वह कोठे में सो गई। आधी रात को जब वह उठी तो देखती है चारों तरफ धन ही धन हो गया। उसे छोड़कर जब वह जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ जा रही है? तो पावनी बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तेरे 6 बेटियां थी, तू रोज पीपल पर जल चढ़ाता था, तेरा दरिद्र दूर करने आई थी। तुझे अगर करवाना हो किसी और के भी घर में धन धान तो उनको भी यही सलाह देना कि रात को कोठे को गोबर से लीपें, उसमें दीप जलाकर माँ लक्ष्मी माता के नाम से रखें और जमीन पर सोएं। तुम्हारे सभी दरिद्र दूर हो जाएंगे। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण का दारिद्र्य दूर किया, वैसे ही सबको करना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। सास बहू की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती, रोज 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी उसका मन करता मैं भी कार्तिक नहाऊं, लेकिन कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा जी वहीं आ जाती, वह वहीं नहा लेती। एक दिन सासू माँ की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहा रही थी तो उसके कठड़े में आ गई, नथ निकालकर उसने रख ली। उस दिन सास उदास आई। उसने पूछा, माँ जी आज क्यों उदास बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, ऐसे कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ और 12 कोस आओ, मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई ऐसी किसी को ना आए, जैसी बहू को आई वैसी सबको आए। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो।
ब्राह्मण ब्राह्मणी की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाते। ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन बोली कोई बेटा होता, बहू आती, घर में खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला तूने तो बहुत बड़ी बात कही, ला तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली सब मजाक बनाते हैं, अब तुम भी मजाक बना रहे हो। ब्राह्मण बोला तू चिंता न कर, एक पोटली में चून बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। घूमते घूमते ब्राह्मण एक नदी किनारे पहुंचा। वहां देखता है 7 कन्याएं खेल रही हैं। उन कन्याओं ने 6 ने अपना घर तोड़ दिया। एक कहती मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो इसी में रहना है, इसी को बसाना है। ब्राह्मण उसी कन्या के पीछे हो लिया। वहां जाकर देखता है कि गरीब की कन्या है। उसने अपना आटा लेकर उस कन्या को दिया और कहा बेटा अपनी माँ से कहकर मुझे 4 रोटी बनवा दे। हाँ, माँ से कह देना कि आटे को छान ले। माँ जब उस आटे को छानने लगी तो उसमें मोहर अशर्फियाँ निकलने लगी। बाहर आई, पैर लगकर बोली क्या आपके घर में कोई बेटा है? मैं अपनी कन्या का उससे विवाह करना चाहती हूँ। क्योंकि मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ हैं उसके घर में कितनी मोहर अशर्फियाँ होंगी, मेरी बेटी राज करेगी। ब्राह्मण बोला हाँ पुत्र है तो, लेकिन काशी पढ़ने गया है, तू चाहे तो कलश और कटारी से अपने बेटी को ब्याह दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण बहू को लेकर घर आ गया। घर आकर सास को सारी बात समझाई। सास पूरी बात को समझ गई और कहा बेटी चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना, परेडी का पानी कभी खत्म मत होने देना, बस यही बात मेरी सीख है। एक दिन सास कार्तिक स्नान के लिए गई तो चूल्हे की आग बुझ गई, परेडी का पानी खत्म हो गया। बहू डर के मारे भाग के गई पड़ोसन के यहाँ। पड़ोसन ने कहा तू कौन? कि मैं तुम्हारे पड़ोस की ब्राह्मण ब्राह्मणी की बहू हूँ। कि मजाक करती है, उनके तो 7 जन्मों से कोई बेटा नहीं है, तू बहू कहाँ से आ गई? यह बात उसको लग गई। घर आकर उसने जला कटा भोजन बनाया, कपड़े भी नहीं धोए। ब्राह्मणी समझ गई कि आज कुछ ना कुछ बात गलत हुई है। उसने मन ही मन कार्तिक महाराज का स्मरण किया और प्रभु से अपने कार्तिक स्नान के पुण्य के बदले में पुत्र की मांग की। दूसरे दिन जब सासू माँ स्नान के लिए जाने लगी तो पड़ोसन की सीख के अनुसार बहू ने सासू जी से कहा कि मुझे इन 7 कोठों की चाबी दे। बहू ने इस तरह मांगा तो ससुर ने कहा कि इसे 6 कोठों की चाबी दे दे, लेकिन 7वें की मत देना। लेकिन बहू जिद पर अड़ गई, उसने 7 कोठों की चाबी ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान के लिए गए। उधर कार्तिक स्नान का फल उन 7 कोठों में दिखाई देने लगा। बहू ने जब पहला कोठा खोला उसमें मोहर अशर्फियाँ थी, दूसरे में अन्न धन के भंडार थे, तीसरी में गंगा जमुना हिलोरे ले रही थी, चौथे में पीपल पतवारी पुज रहे थे, 5वें में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे, 6वें में सभी देवी देवता आनंद से रह रहे थे और 7वें कोठे में एक चौकी पर आसन जमाकर समाधि में एक बालक बैठा हुआ था, जिसके भीतर से किरणें निकलकर उस कमरे को प्रकाशमान कर रही थी। अपनी पत्नी को देखते ही उस बालक ने आंखें खोली और अपनी पत्नी से कहा तुम आ गई, तुमने मुझे ढूंढ लिया। बहू बोली आप कौन? तो वह बालक बोला मैं कार्तिक स्नान करने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा हूँ। बहू बोली मुझसे तो कहा था कि इनके कोई बेटा नहीं है। लेकिन वह बालक बोला मेरा नाम कार्तिक है और मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा हूँ। उस दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी लौट कर आए, आकर देखते हैं तो घर में अलग ही चमक हो रही है, अलग ही सुगंधी से पूरा घर भर रहा है। पुत्र ने आकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के पैर छुए, लेकिन ब्राह्मणी बोली कौन मानेगा कि तू मेरा बेटा है? इतना बड़ा बेटा होकर सामने आ गया, इस बात को न रिश्तेदार मानेंगे न पास पड़ोस वाले मानेंगे। पुत्र बोला माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, किसी पंडित को बुला और उससे शगुन करवा। पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि गंगा जी के इस घाट पर बेटा खड़ा होगा, दूसरे घाट पर माता पिता खड़े होंगे। यदि चाम की अंगिया फट जाएगी, दूध की धार निकलकर और बेटे के दाढ़ी मूछ भिगो देगी पवन के बेग से, यदि बेटे और बहू का पल्लू जुड़ जाएगा तो यही अग्नि परीक्षा है जो यह सिद्ध कर सकती है कि यह बालक ब्राह्मण ब्राह्मणी का ही बेटा है। कार्तिक महाराज ने कृपा करी, चाम की अंगिया फट गई, उसमें से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गए। इधर पवन के बेग से बेटे और बहू का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। इधर कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की जय जयकार चारों ओर से होने लगी। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए, ऐसी ही सबकी करियो। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो।
इल्ली घुण की कथा। एक इल्ली थी, एक घुण था। इल्ली बोली, आ घुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तुझमें तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। लेकिन इल्ली तो रोज राजी बाई के पल्ले में लगकर नहा आती। दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली क्योंकि कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया उसी राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल ठिठक गया। राजा रानी ने पूछा, यह बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। राजकुमारी बोली, मुझे वो मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बंधा चाहिए। सबने कहा, राजकुमारी ने मांगा भी तो क्या, एक मेंढक। तुझे धन चाहिए तो ले ले, लेकिन उसने कहा, मुझे तो केवल मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे सोने की सांकल से बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको, श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने यह बातें सुन ली और बात करने लगी कि राजा कोई रानी लाया है या कोई जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से बात तो नहीं करती और मेंढक जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही बात कही और रानी ने वही जवाब दिया। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया। तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात करती है तो सच्ची बता, नहीं तो यही तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी, यह धुनिया था। इसको मैंने कहा, आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं, मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्मों की बातें करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से सदैव कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, इससे हमें आगे और भी ज्यादा फल मिलेगा। ऐसा कहकर दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति तथा पुत्र इत्यादि की बढ़ोतरी होने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा दुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। नित्य नेम की कथा। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी पता नहीं तेरी ससुराल में कौन इस कहानी को सुनेगा, लेकिन बेटी नहीं मानी और नित्य नेम की कहानी का नियम ले लिया। उसकी शादी हुई, ससुराल गई, वहां जाकर सबसे कहा, कोई मेरी कहानी सुन लो तभी मैं भोजन करूंगी। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कहानी कोई न सुनता, वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन से बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उससे मना कर देना कि अब वह पड़ोसन के यहाँ नहीं जाएगी। अगले दिन पड़ोसन आई तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति बोला, यदि मना करती है तो वहां मत जाना, दूसरे के घर में लड़ाई का कारण मत बनना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर पूछता, बहू कैसी है? तो सास ने कहा, अच्छी है, कामकाज खूब करती है पर खाती नहीं। ससुर बोला, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन उसने फिर भी खाना नहीं खाया। इससे धर्मराज का आसन डोलने लगा। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, नित्य नियम की कहानी को सुनने के लिए बैठा रहता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली कि मैं चलूं, तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा, मैं चलूं, तो बहू ने कहा, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली, मैं चलूं, तो वह बोली, हाँ तुम चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने मालिक के पास गई और पति से जाकर बोली कि मैं क्या उसके साथ स्वर्ग को जा सकती हूँ? पति बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं, तू भी जा। नित्य नेम की कथा का है इस प्रकार का पुण्य, जो भी पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहता है, उसे इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाता, सब कोई सींच के आती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना बड़ा लाड़ लड़ा कर कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर दे निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे,
पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा का वास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, लेकिन तुम हरी भरी रहती थी, अब कैसे सूखने लगी? तुलसी मैया ने कहा कि अब एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बातें कह के जाती है, मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान मुस्कुराकर चले गए। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब लोग कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी, पाखंड करती होगी, तभी इतना वजन हो गया है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, भाई इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, शायद पापनी थी, इसलिए किसी से उठती नहीं। भगवान बोले कि इसके कान में एक मंत्र बोल देता हूँ, अभी उठ जाएगी। सब ने कहा, भाई तू भी मन की निकाल ले। भगवान जाकर उसके कान में बोले, बुढ़िया माई तू सींचे बिड़ला मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माँ अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का वास ले, चटका की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमण ले, और ले मेरा कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई फूल सी हल्की हो गई। भगवान कंधे पर उसे ले गए और उसकी सदा के लिए मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी ही सबकी करियो, जैसे उसको कांधा दिलवाया वैसा ही सबको दिलवाइयो। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, जा दूध दही बेच के आ। वह बेचने जा रही थी, रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन बढ़ता है, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिलता है, कौन सा सुख है जो पीपल पथवारी को सींचने से नहीं मिलता? बहू ने मन में सोचा, सब पानी से सींचती है, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास जब दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, अच्छी जगह मिली है, महीना पूरा हो जाने पर खूब धन मिलेगा। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। आज बहू डर की वजह से पूर्णिमा पर पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, यहाँ क्यों आई है? तो बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी, क्या जवाब दूंगी? पीपल पथवारी बोले, हमारे पास क्या है, ये पत्थर और पत्ते पड़े हैं, इनको ही उठाकर ले जा, यही तेरे अगर कृपा होगी तो कुछ हो जाएगा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। खुद डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे कहाँ हैं, महीना पूरा हो गया। बहू बोली, कोठरी में रख दिया है। सास ने कोठरी खोलकर देखी तो पत्ते तो हीरे मोती बन गए थे और पत्थर हैं वो धन धान्य से भर गए थे। सास आश्चर्य में पड़ गई, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? तो बहू ने आकर कहा, सच्चे में ही धन भरा हुआ है, और सारी बात सास को बता दी। अब सास कहने लगी, इस कार्तिक में मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूध दही बेचने जाती, उधर से आकर दोनों घड़ों को धोकर और पीपल पथवारी पर गिरा देती। उसे कहती, तू मुझसे दाम मांग। उसी तरह का उपक्रम पूरा करवाया। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन जाकर पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और कहा कि मेरा दाम दे, जैसे मेरे बहू को दिया था। पीपल पथवारी उसके मन की भावना को समझ गए। कहने लगे, हमारे पास क्या है, पत्ते और पत्थर बीन कर ले जा। सास ने उसी प्रकार किया और जाकर रख दिए। अगले दिन देखती है पूरे घर में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू क्योंकि सच्चाई की वजह से, भोलेपन की वजह से सींचती थी, भगवान ने उस पर कृपा करी। सास धोखे के कारण और धन के लोभ के कारण सींचती थी, तो भगवान ने उसे उसी प्रकार का फल दिया। जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया। हे पथवारी माता, ऐसा किसी को मत देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन ये चोरी है, तुझे पाप लग गया। जमुना बोली, अब कैसे उतरेगा? तो गंगा बोली, 12 वर्ष साहूकार के घर नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख ले, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा सेज नहीं बिछाऊंगी और चौथा दिया नहीं बनाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकर
नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जा। साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को पता चला जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो रोने लगी, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा माँ के पास गई और गंगा से कहा, तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। जमुना माता दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले, हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं अपना पाप उतारने आई थी, तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया है। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति होगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकारनी को दी वैसी ही सबको, हमें भी, हमारे परिवार को देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तपस्या करता, लपसी सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। एक दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदला तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा कि मुंदला पड़ा है तो उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर और जीमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा तपसी से कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही वह अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा तो मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक की तपस्या का फल तेरा हो जाएगा। तेरे नाम से यदि अंत में दान नहीं करेंगे, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दिया जोड़कर अगर तुझे हाथ नहीं जोड़ेंगी तो सारा पुण्य तेरे ही पास आ जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को तपसी और लपसी की कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते। बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखती जलती कोई नहीं है पर रोज खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए, खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा, उसको कहीं नहीं मिला। उस दिन भूखी रही, कहने लगी पता नहीं मेरी खिचड़ी कहाँ गई, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। एक दिन दोनों लड़के शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में बुढ़िया मिली। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती और लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला कि घर में तो बेटे बोलते नहीं है, वहां जाकर कैसे बोलते हैं, तो बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं कार्तिक का व्रत करती थी, कृष्ण भगवान का खिचड़ा एक दिन किसी ने फेंक दिया, वहीं ये फूल हुए, फूल तुम्हारे दर पर आए, तुम्हारी रानी ने सूंघे तब ये लड़के हुए। मुझे लगता है यह वे फूल ही हैं जो तेरे घर में आकर खिले हैं। इधर लड़के आकर कहने लगे हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। अब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। जिस प्रकार कार्तिक महाराज ने बुढ़िया पर कृपा करी उसी प्रकार सब पर करें। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। तो ये है वे कार्तिक की 7 कथाएं जो कार्तिक में नित्य नियम से सुनी जाती हैं। आप भी इन कथाओं को नित्य सुनकर इस नित्य नियम की कथा का आनंद उठाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।